हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की मुक्ति में किस सीमा तक योगदान दिया है? फ्रेंड्स, आपको पता है कि पहले हमारे समाज में या धर्म में बहुत सी बुराइयाँ, कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, ठीक है? जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा या विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, सती प्रथा, ये सब बुराइयाँ हमारे समाज में व्याप्त थी, ठीक है? इसके खिलाफ बहुत से जो समाज सुधारक नेता थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं प्रोफेसर कर्वे हो गए, और मेहराम मालाबारी, ये सब जो समाज सुधारक नेता थे, इन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास किया। और बहुत से ऐसे अधिनियम पारित कराने में इनके योगदान थे, जो महिलाओं के हित में थे। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं कि बात हो रही है 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की मुक्ति के लिए। तो हम 19वीं शताब्दी से ही स्टार्ट करेंगे कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध से, क्योंकि शुरुआती दौर से ही राजा राम मोहन राय बहुत ही एक्टिव थे। तो 19वीं सदी राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया। जिसमें क्या क्या था उस समय? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, ठीक है? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। बहुत सी और भी बुराइयां शामिल थी, तो हम आदि करके लिखेंगे, ठीक। अब इस आंदोलन ने स्त्रियों के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, हम वो देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रयास किया, आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब आप इसको थोड़ा फ्रेमिंग करके आंसर कर सकते हैं। सामाजिक धार्मिक ठीक स्त्रियों के लिए प्रयास, ठीक। 1829 में सती प्रथा के आया था ना अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम, ठीक। जब महिलाओं को सती करना बंद कर दिए, तो आप सोचिए, इस तरीके से आप थोड़ा सा को रिलेट करके याद करेंगे, तो विधवाओं की संख्या बढ़ गई, ठीक है? क्योंकि जब पति की मृत्यु हो जाती थी, तो महिलाओं को सती कर दिया जाता था। अब पति की मृत्यु हुई और सती नहीं कर रहे हैं, तो विधवाओं की संख्या बढ़ गई। तो अगला एक्ट आएगा 1856 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्योंकि अगर विवाह नहीं करते थे, तो समाज में और भी तरह तरह की बुराइयां पैदा होने लगती थी, लोग अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते थे महिलाओं को, तो इसलिए विवाह करना जरूरी हुआ, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। फिर अगला आया 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, ठीक है? 1891 में, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, हिंदी में उसको सम्मति आयु अधिनियम। ये स्त्रियों के लिए कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार जो इसके लिए एक्ट पारित हुए थे, ठीक है? अब आगे के आंसर में आप एक एक लाइन, दो दो लाइन इन सारे एक्ट को लेके कि कौन लाया था, ठीक है? इससे महिलाओं
की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जैसे आप 1829 में जो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम था, वो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से आया था और इससे क्या हुआ कि सती प्रथा प्रतिबंधित हो गया पूरी तरीके से। तो 1-2 लाइन इसको लेके लिख लेंगे। और फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था और इसके बाद से विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई थी। ठीक है। फिर 1872 का सिविल एक्ट आता है, तो उसमें आप लिख देंगे कि इसके तहत बाल विवाह या बहुपत्नी प्रथा पर रोक लग गई थी। तो 2-3 लाइन इसके बारे में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद 1891 में जो सम्मति आयु अधिनियम आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, उसके लिए आप बताएंगे कि ये मेहराम मालावारी के प्रयास से आया था और इसमें 12 वर्ष से जो कम की महिलाएं कन्याएं थीं, उनके विवाह को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है। तो इन चारों एक्ट के बारे में आप एक एक दो लाइन एक्सप्लेन करते हो कि कौन लाया था और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा फीमेल पर या महिलाओं की स्थिति पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप वो डाल देंगे। ठीक है। और फिर आप जो स्त्री शिक्षा में हेनरी डेरोजियो थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की थी, तो आप उनका भी नाम डाल के एक पॉइंट डाल देंगे कि हेनरी डेरोजियो, ठीक है, उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की थी, स्त्री शिक्षा की वकालत की थी। साथ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो शिक्षा के लिए फिर आप फिर से ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम लिख के एक लाइन डाल देंगे। ठीक है। बालिका विद्यालय इन्होंने खुलवाया था। और एक लाइन प्रोफेसर कर्वे के बारे में भी लिख सकते हैं आप। इन्होंने महाराष्ट्र में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि लेकिन जो सुधार है वो सीमित क्षेत्र तक थे। ठीक है। छोटे गांव या छोटे स्थानों तक इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर था और साथ में हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज था और उतनी समय औपनिवेशिक शासन, इन सब ने इस सुधारों में अवरोध का काम किया। ठीक है। तो ये कहाँ सीमित क्षेत्र में था, तो कहाँ एक तरीके से कहा जाए तो ये महाराष्ट्र में सुधार लागू था। ठीक है। महाराष्ट्र में, बंगाल में सारे आंदोलन तो बंगाल से ही थे एक तरीके से, और पूना में। ठीक है। और कुछ और क्षेत्र भी ले लीजिए, लेकिन बाकी जो छोटे क्षेत्र थे या गाँव थे, उस पर इसका प्रभाव नहीं था कि सती प्रथा अधिनियम आ गया है तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया है। ये सब का प्रभाव बहुत कम था छोटे क्षेत्रों में। और अगर अवरोध में आप कहेंगे तो पितृ सत्तात्मक समाज था और औपनिवेशिक शासन। ठीक है। इसके बाद ये सारे सुधार लिखने के बाद और फिर क्या थोड़ी बाधा थी वो सब लिखने के बाद आप निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप बताएंगे कि ये सारे विश्लेषण के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने ब्रिटिश भारत में सुधार की एक नई उम्मीद तो दिखाई, जिसके फलस्वरूप अनेक सुधार हुए। लेकिन रूढ़िवादिता, जैसे हमने कहा कि अवरोध में पितृसत्तात्मक समाज था, तो रूढ़िवादिता, जड़ता और अवरोध में हमने क्या देखा, औपनिवेशिक शासन, तो वैसे ही आप रूढ़िवादिता, जड़ता व उपनिवेशी शासन के कारण ये सीमित रहे। ठीक है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष लिख देंगे कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक सुधार आंदोलनों ने ब्रिटिश भारत में सुधार की एक नई उम्मीद को कायम किया है, जिसके फलस्वरूप अनेक सुधार हुए। लेकिन रूढ़िवादिता एवं जड़ता व उपनिवेशी उपेक्षा कारण ये सीमित ही रहे। ठीक है। इस तरीके से आपका उत्तर समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।